नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी चल रहा हो, टीवी बड़े बड़े टीवी चैनल के माध्यम से सब लोगों को पता है। हमारे भारत देश के अलावा और भी तमाम जगह के लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी वगैरह के, और तमाम कारण से भी जो हते भी फंस के रह गए हैं। कुछ लोग आ गए हैं और धीरे धीरे आज जा रहे हैं। इस दरमियान एक खबर आई कुछ दिन पहले के जो अपने झांसी के हैं अक्षेंद्र बादल जी, वो भी यूक्रेन में पढ़ाई करने के लाने गए थे, लेकिन जो स्थिति उतने बनी उसके बाद निकल नहीं पाए और उतने फंस के रह गए। पूरी झांसी इंतज़ार कर रही थी कि तुम न कि तुम पूरा बुंदेलखंड अक्षेंद्र को इंतज़ार कर रहा हो। तो आज अक्षेंद्र भैया बुंदेली वार्ता पे आपके सामने हैं, अपने घर है झांसी आ गए हैं। भैया क्या स्थिति रही तो सबसे पहले तो रूस यूक्रेन में चल का रहा हो। रूस और यूक्रेन के बीच अभी मतलब लड़ाई चल रही है कि वो मतलब नाटो ज्वाइन ना करें यूक्रेन। तो रशिया उसके खिलाफ है कि वो नाटो ज्वाइन कर रहा है और बाकी देशों से हेल्प ना ले, और वो रूस चाहता है कि सोवियत यूनियन का पार्ट हो जाए, रशिया के साथ मिल जाए यूक्रेन। यूक्रेन चाहता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जाए और विकास की तरफ बढ़े आगे। उसी के बीच में लड़ाई छिड़ गई है। इसी वजह से वहाँ युद्ध शुरू हो गया। तो आप वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे डॉक्टरी की? कौन सा थर्ड ईयर था क्या था? हमारा फाइनल ईयर था, एक 6th ईयर फाइनल ईयर था। हाँ, 2 महीने बचे थे फाइनल एग्ज़ाम के लिए। एग्जाम से पहले इसका कोई पहले से अंदेशा वगैरह लगा कि ऐसा अंदेशा होने तो वाला है कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी 12 फरवरी तक तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। फिर 13 फरवरी को ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि अब अटैक हो सकता है 14 फरवरी के बाद, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। पर ऐसा माहौल बन रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, सब लोग भागम भागी से धक्का मुक्की कर रहे थे और सामान जुटाने लगे अपना घर पे। जी। फिर भी 21 तारीख को जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहाँ पे, हर जगह पे जितने भी मिलिट्री कैंप्स थे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई। उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई पूरे यूक्रेन में। सब लोग इधर से उधर बॉर्डर निकल के घर आने की कोशिश कर रहे थे। पर उस टाइम हम लोगों ने एम्बेसी वगैरह से हेल्प मांगी। एम्बेसी वाले ने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है, जब कुछ होगा बॉर्डर ओपन होंगे तो हम आपको बताएंगे। जी। इसके अलावा यूक्रेन एक पूरा भारत की तरह ही देश ही है? हाँ, देश है, पूरा देश है। आप वहाँ कहाँ रहते थे, किस जगह रहते थे, किस यूक्रेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हम थे? वेस्ट साइड रहते थे, जो हंगरी बॉर्डर के पास है। यूज़गोरोद नाम की सिटी है एक छोटी सी, और उसमें उज़गोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे। वहीं पढ़ते मेडिकल थे। की पहली पढ़ाई। इस घटना की पहली जानकारी या पहली तस्वीर आपके आसपास कोई ऐसा धमाका हुआ या टीवी चैनलों के माध्यम से पता हमारे चला? आसपास तो नहीं हुआ कोई भी धमाका, भगवान का शुक्र है। जी। और हमारे आसपास एक यूनिवर्सिटी थी इवानो फ्रांकिस, जो हमसे 140 किलोमीटर दूर है। जी। उनके मिलिट्री कैंप पे अटैक हुआ। तो हमारे उज़गोरोद में भी मिलिट्री कैंप है, तो वहाँ पे भी सबको डर लगने लगा कि अगला अटैक यहाँ पे हो सकता है। जी। पर लोग मतलब ज़्यादा पैनिक करने लगे, और एम्बेसी ने बोला कि अब 4 बॉर्डर हम खोल रहे हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया का। जी। उसके बाद उन लोगों ने बॉर्डर खोल दिए। तो लोगों को पर ये नहीं पता चल रहा था कि आए कैसे, बॉर्डर क्रॉस कैसे करें। क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और किसी के पास खुद की कार तो है नहीं कि कार से बॉर्डर क्रॉस करें। फिर हमने अपनी मकान मालकिन से हेल्प मांगी, तो उनने एक रास्ता बताया कि ट्रेन से भी बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने ट्रेन से बॉर्डर क्रॉस किया। ट्रेन से वहाँ अपने मकान से जहाँ आप किराए पर रहते थे वहाँ से सुनते हैं ट्रेन तक आने में काफ़ी वो लग गया, टाइम लग गया, हाँ, काफ़ी टाइम लग गया। जद्दोजहद करना पड़ा। हाँ, टाइम तो लगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम लोग पहले तो एक टैक्सी ड्राइवर से हेल्प मांगी। उसने, वो अच्छा आदमी था तो उसने हमारी हेल्प की और हमें पहले वहाँ तक पहुँचाया। जो मेन बॉर्डर है चौप, वो हमारी सिटी से 30 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन और हंगरी के बीच का बॉर्डर। हाँ, चौप और जोहानी एक सिटी है, हंगरी में है जो, उसके बीच एक ट्रेन चलती है छोटी, 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है, एक 300 रुपये की टिकट आती है। फिर वो टिकट लेके हम लोग लाइन में लगे, तो लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम 10-11 घंटे वहाँ पे खड़े रहे लाइन में। 10-12 घंटे खड़े रहे वहाँ पे। कुछ खाने का साधन नहीं था, पानी नहीं था, क्योंकि अगर वहाँ से जाते तो फिर से पीछे लाइन में लगना पड़ता। और कुछ लोग तो लाइन में भी नहीं जा रहे, कुछ इधर से घुस रहे, उधर से घुस रहे। तो बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो रहा था वहाँ पे। फिर जैसे तैसे एक करके अखबार ने लिखा है कि आपको टिकट मिल गया था, हाँ हाँ लेकिन आपके दोस्त का शायद छूट हाँ गया हाँ था। हाँ
हमारा दोस्त पीछे रह गया था, तो वो फिर हमसे 3-4 घंटे बाद आया, तो हम लोग उसका वहीं पे बॉर्डर की सिक्योरिटी कस्टम चेकिंग के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग टोटल 6 लोग थे, पर हम 4 लोग पहुंच गए थे और 2 दोस्त रह गए थे हमारे पीछे। जो हमारा रूममेट था वो भी रह गया था, तो उसे छोड़ के हम नहीं जाना चाहते थे, तो हमने कहा कि उसके साथ ही जाएंगे। तो जो ट्रेन थी वो हर 2 घंटे में थी, तो एक वाली ट्रेन तो हमने छोड़ दी, तो दूसरी वाली ट्रेन में वो हमारे साथ आ गया। फिर हम लोग जाके वहाँ पे हंगरी पहुँचे। दोस्त वही जो मुसीबत में साथ ना छोड़े। हाँ वही, उस समय सही बात मुसीबत है। थी। बहुत मुसीबत थी उस टाइम। ऐसी घड़ी में छोड़ना भी नहीं चाहिए अपने साथियों का, खासकर जो भारतीय हैं उनका तो साथ कैसे छोड़ सकते थे। सही बात है। एक चीज़, आप यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, आप जब यहाँ आए वो सब घटनाएं हुई, सबको पता है, पूरी दुनिया देख रही है टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। वहाँ से यूक्रेन से हंगरी आए, हंगरी से फिर इस्तांबुल जाना हुआ, हाँ, इस्तांबुल जाना पड़ा। टर्की वगैरह, इस्तांबुल मतलब शायद वहाँ पे राजधानी। सिर्फ रीफ्यूलिंग हुई। जो हमारा एयरक्राफ्ट था एयर इंडिगो, जो इंडियन एम्बेसी ने ही कराया, कोई भी पैसा नहीं लगा उसका फ्लाइट का। तो रिफ्यूलिंग के लिए 3 घंटे के बाद पहुंची हंगरी से वहाँ पे इस्तांबुल पहुंची। तो वहाँ पे जो इस्तांबुल के एम्बेसडर थे उनने हमें सहानुभूति दिखाई कि अब कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जी। और खाना पानी मिला वहाँ पे, सब कुछ मिला हमें। यहाँ से यदि किलोमीटर में देखें तो यूक्रेन लगभग कितनी दूर होगा? यूक्रेन है 5000 कुछ किलोमीटर दूर है। 5000 किलोमीटर 5000 दूर। कुछ किलोमीटर। मतलब 3 देश क्रॉस करके आना पड़ा हाँ यहाँ तक। और भी तमाम भारतीय साथी पढ़ते होंगे वहाँ, हाँ दोस्त हाँ, पढ़ते काफ़ी होंगे दोस्त आपके? पढ़ते हैं। हाँ, कुछ और फंसे रह गए, उनसे कांटेक्ट हो रहा है? काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, उनकी हम मदद कर रहे हैं। हमने ग्रुप बनाए हुए हैं बहुत सारे, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो लोग गलत बॉर्डर पहुंच जा रहे हैं। तो कोई बच्चे खो गए, किसी का भागम भागी में पासपोर्ट खो गया, कोई बच्चे मतलब रह गए, किसी को कोई चोट आ गई या कुछ हो गया। तो एक मतलब और चीज़ है, यहाँ पास में ही ललितपुर है, अपने बुंदेलखंड का हिस्सा है, अपना पड़ोसी जिला है। हाँ 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 वहाँ के भी एक दोस्त हैं, वो भी यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए थे, शायद आज आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसी सब आ खबर रहे है। हैं आजकल, क्योंकि ग्लोब मास्टर चलवा दिया है सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का कि हमारी सहायता कर रही है। और जो ग्लोब मास्टर है उसमें 1000 स्टूडेंट एक बार में आ सकते हैं। 1000 स्टूडेंट एक आ बार सकते में आ हैं। सकते हैं। और वो जा रहे हैं गाज़ियाबाद, जो एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहाँ पे, वहाँ पे हब है, तो वहाँ पे जा रहे हैं सब लोग और उन सबको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो अब लगभग सारे लोग आ जाएंगे बुदापेस्ट। अक्षिंद भैया, एक चीज़ बताइए हाँ कि वहाँ थे आप यूक्रेन में, ऐसी घटनाएं हुई, हम लोगों को तो पता चल गया था झांसी में, हाँ, लगभग हर जगह पता चल गया था। जैसे ही आपके घर वालों को पता चला कि यूक्रेन में ऐसे ऐसे हमला हो गया है रूस का, युद्ध छिड़ने वाला है या युद्ध छिड़ गया है, आपके पास पहला फ़ोन पहुँचा होगा। क्या बात हुई थी, क्या बताया आपने घर वालों को, कैसे समझाया? घर वालों को तो हमने मतलब यही कहा कि आप परेशान मत हो, जैसे भी होगा हम इंडियन एम्बेसी के थ्रू आ जाएंगे, क्योंकि एम्बेसी वालों ने कहा है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और हमने तो घर वालों को मतलब ऐसे अब क्या ही बताते कि इतनी परेशानी हो रही है, खाने वाने का नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ पर नहीं ऐसे बचा था? नहीं, खाने को तो था हमारे पास, पर ऐसे सब कुछ महंगा हो रहा था और लाइनों में लग के लेना पड़ रहा था हाँ, सामान। एकदम कोई ऐसी चीज़ आ हाँ, जाए फिर तो ये तो लगता है फिर कि हमें मिल जाए, ज़्यादा हमें मिल रख जाए। लो लोग, मतलब वही कोरोना वाली स्थिति हो कोरोना गई वाली थी स्थिति कि हो सब गई लोग थी। भर भर के रख रहे थे अपने पास, तो बाकी जो लोगों को ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा था सामान। ऐसी स्थिति बन गई थी वहाँ। हाँ, आसपास ऐसी कोई घटना वगैरह, बमबारी वगैरह तो नहीं हुई बमबारी आपके? वगैरह तो नहीं हुई। हमारे कीव के दोस्त जो फंस गए थे उनको अभी हमने बहुत उनके साथ लगातार संपर्क में रहे। जी जी उन्हें हमने पूरा गाइड किया। उन्हें हम दूसरी छोटी सिटी में ले गए। जी। उनको मतलब कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ से उस आ जाओ। फिर उन्हें हमारे दोस्त वगैरह जो वहीं पे थे उनने हेल्प की, खाना पानी दिया, और अब वो भी हंगरी सुरक्षित आ गए हैं। तो आज में आ जाएंगे वो लोग भी कुछ इंडिया। लोकल के भी दोस्त होंगे यूक्रेन के ही, जहाँ आप रहते होंगे हाँ हाँ, आसपास काफ़ी यूनिवर्सिटी, दोस्त थे वो तो। उन लोगों ने कुछ सपोर्ट किया उन्हें आपका? काफ़ी सपोर्ट किया। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम डेनियल था। उसने हमें हंगरी में सिम दिलाई, क्योंकि उस टाइम कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था घर वालों से। तो और सिम पासपोर्ट, हंगेरियन पासपोर्ट पे ही इशू होती है वहाँ पे सिम। तो उसने हमें सिम कार्ड दिया, जहाँ पे हम ठहरे थे वहाँ तक देने आया। साथ में उसने खाने वाने का भी हम लोग को कराया और थोड़ी सिटी भी घुमाई। उसने कहा कि आपको कोई दिक्कत हो तो हेल्प करी उसने बहुत। ये तो लग रहा होगा मन में कि हम घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच हाँ, पाएंगे, उस टाइम क्या लग रहा था, स्थिति पर है। जब हंगरी बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने उस टाइम लग गया कि अब पहुँच ही अब जाएंगे। पहुँच गए। लेकिन इस दरमियान ये जो युद्ध चल रहा है, दो देशों के बीच का युद्ध चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मानवता भी दिखाई दी है कि मानवता हाँ, आज भी है, लोग मदद करते हैं नहीं एक कर दूसरे रहे की। हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी है हाँ जो हंगरी में है, वो उसकी 5-6 गाड़ियाँ पूरी हेल्प कर रही है। लोगों की खाना दे रहे, पानी दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं वहाँ पे।
जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी का आपने जिक्र किया, एक टैक्सी चालक का भी टैक्सी आपने चालक, बताया हाँ, कि उसने बहुत भी हेल्प मदद की, की बहुत मेरी, हेल्प की, हाँ। है कि नहीं? आपके मकान मालिक मकान ने भी मालिक शायद ने अच्छी हमें हेल्प राह की, दिखाई, सही मतलब कि डैनियल ने भी हेल्प की। डैनियल ने तो हेल्प की आज भी हमारी, मानवता जिंदा है कहीं ना बिल्कुल कहीं, जिंदा है। ये बड़ी बात है। यहाँ और जो लोग आपको सुन रहे होंगे बुंदेली वार्ता के माध्यम से, उनके घर वालों को आप क्या बताएंगे, क्या ढांढस दिलाएंगे आप उन्हें कि आपका बालक, आपका बेटा जो पढ़ाई करने गया है वो सकुशल लौट आएगा, क्या है? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप पैनिक मत करो बिल्कुल भी। जी। जहाँ हो वहाँ पे पहले देखो कि क्या सिचुएशन है आपकी। जो आप वहाँ पे अगर बम वगैरह गिर रहे हों तो आप चुपचाप शेल्टर में दो, जो भी बंकर वहाँ पे आपको अलॉट हुए हैं उसमें चुपचाप छुप जाओ। जी। और जब वो सायरन बंद हो जाए तो आप केयरफुली, भागम भागी मत करो। जो लोग भीड़ में जा रहे हैं उसमें मत जाओ, धीरे धीरे बढ़ के, क्योंकि आप भागोगे तो आप गिर जाओगे तो और लोग आप पे चढ़ जाएंगे तो लग सकती है आपको। भगदड़ वगैरह भी हाँ, मच रही है भगदड़ तो वहाँ? मचेगी, इतने लोग हर जगह से, एक ही जगह से बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो भगदड़ मचेगी। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप आराम से उज़गोरोद सिटी पहुंच जाओ। उज़गोरोद सिटी काफ़ी सेफ है। कोई भी वेस्ट की सिटी में पहुंच जाओ, वहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो। लाइन लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, 10 अब 20 भी घंटे लग सकते हैं, पर आप हिम्मत मत हारो और आप जैसे भी करके जुहानी बॉर्डर क्रॉस करो। उसके बाद इंडियन एम्बेसी के लोग आएंगे, रेड क्रॉस वाले आएंगे, सब आपको खाना पानी सब कुछ मिलेगा, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी। जी। एम्बेसी आपकी पूरी हेल्प करेगी और आप केयरफुली आपके साथ कुछ इवैक्यूएट होके आ पाकिस्तानी जाओगे। दोस्त भी आए थे क्या? हाँ, काफ़ी लोग पाकिस्तान के थे, पर उन्होंने अपना पासपोर्ट जला दिया, किसी ने फाड़ दिया और बोल रहे थे कि हम भी इंडियन हैं, हमारा पासपोर्ट खो गया है। और जिनका सही में खो गया उनको उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पोलैंड बॉर्डर पे, क्योंकि वहाँ पे गोलियाँ वगैरह चल रही हैं, क्योंकि लोग भगदड़ मचा रहे हैं वहाँ पे। ये है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की खबरें आती थी, ऐसा है। तो उसका भी अब इस समय बॉर्डर पर फर्क पड़ रहा है फ़र्क पड़ रहा है कि बिल्कुल। यदि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आपको दूसरे उससे, लेकिन यदि आप भारत से हो हाँ, तो तो आप आपको बिना नोक झोंक के, बिना उसके निकाल सकते हो, हाँ, आपको निकाल देंगे वो। निकाल देंगे, हाँ, ये हाँ। भी एक चीज़ देखने को मिली जी, है बिल्कुल कि देखने को मिली। कोई भी अत्याचार सही नहीं होता और नस्लों को इसका भुगतान करना पड़ता है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ कहना चाहेंगे यदि झांसी वालों से, क्योंकि पूरा झांसी, पूरा बुंदेलखंड अक्षेंद्र का इंतजार कर रहा था। हाँ, हाँ, धन्यवाद आप लोगों की, मतलब दुआएं साथ रहीं और भगवान का आशीर्वाद था, गवर्नमेंट का साथ था बिल्कुल, कि वहाँ से उनने बहुत इतनी हेल्प की हमारी, और कोई भी पैसे नहीं लगे हमारे, बिल्कुल सब कुछ फ्री रहा। तो सबको धन्यवाद है हमारी तरफ से। और अब जितने भी हमारे साथी हैं भारत के हैं वो सब जल्दी घर पहुँच जाएंगे। ये कहते हैं जान है तो जहान है। सही बात है। जान तो बचा के आ गए, जैसे भी तैसे आए हों, जितनी वहाँ वो करना पड़ा हो, ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं झांसी में बैठ के। वो भी आपको है। पता होगा कि आपने कितना क्या देखा है वहाँ यहाँ तक आने में। लेकिन एक जो पढ़ाई चल रही थी जिसके लिए हम वहाँ गए थे MBBS की, उसका कुछ है अभी कि कुछ हो सकता है अभी तो अंतरिम परीक्षा का? इन्फॉर्मेशन ये है कि 15 तारीख तक तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियली बंद है। हाँ जो हमारी उज़गोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी है वो बंद है। जी। पर हमें हंगरी की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। उनने, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई तो फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट बन के आप हंगरी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पूरी पढ़ाई जितनी आपकी यूक्रेन में पैसे लग रहे थे, फीस उतनी रहेगी और आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, हॉस्टल वगैरह। तो आप यहाँ पे अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं शुरुआत पढ़ाई। से करनी पड़ेगी कि नहीं, वहीं से, जहाँ पे आप जहाँ रुक छोड़े गए हो थे? वहाँ से ही करनी पड़ेगी। हंगरी दूसरा वो है क्या, यूक्रेन हाँ, से दूसरी हटके है? कंट्री है। हंगरी यूरोपियन यूनियन में आती है, काफ़ी अच्छी कंट्री है। काफ़ी बहुत अच्छे सपोर्टिंग लोग थे वहाँ पे हमारे, बहुत हेल्प की उन्होंने। अब क्या कुछ लग रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप देख रहे हैं, कुछ शांति वगैरह हो सकती है? आपको क्या लगता है? शांति तो हम बिलीव करते हैं कि शांति तो होगी एट लास्ट, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निष्कर्ष निकलेगा इसका। निकलेगा अपने लिए। और यही चाहते हैं कि सब लोग सेफ रहें, जल्दी से जल्दी अपने घर से पहुँच शांति रहे। भारत तो हमेशा शांति दूत भारत रहा तो है। शांति दूत रहा है हमेशा से। और भारत नहीं होता, अगर भारतीय नहीं होते हम, तो शायद बहुत मुश्किल था घर तो पहुँच मुश्किल पाना। हो जाता, यदि भारतीय ना होते, कहीं और के होते, तब मुश्किल पड़ बहुत जाता। मुश्किल पड़ जाता। जो लोग कहते हैं कि भारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज वो वक्त है कि भारत ने इतना तो बना लिया है कि केवल भारत के नाम से बॉर्डर काफ़ी क्रॉस कुछ करने दे रहे हैं, बाकी सहूलियत कोई मिल भी जाती ट्रेन है। में कोई पैसे नहीं लग रहे, तो काफ़ी सही कर दिया। थैंक यू भैया, अक्षन भैया, आपने हमें समय दिया बुंदेली वार्ता को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।